जय हिंद फ्रेंड्स। दोस्तों, आज आपने देखा कि दुनिया के सारे शेयर बाजार बहुत ही तेजी से क्रैश किए हैं। एक भी ऐसा स्टॉक मार्केट नहीं था पूरे दुनिया भर में, जहां तक मैंने देखा लगभग सारे के सारे स्टॉक मार्केट बहुत ही बुरी तरीके से यहां पर क्रैश करते हुए दिखाई दिए हैं। हालांकि इसकी चर्चा हम लोग 2-3 दिन 4 दिन पहले भी वीडियो के अंदर कर रहे थे। जो हमारे स्टूडेंट हैं उनके पास भी हम लोग ये चर्चा कर रहे थे कि मार्केट में आपको संभल करके रहना है। देखिए, मार्केट में ना दो चीजें होती है, इस बात को याद रखिएगा। एक होता है ट्रेडर, एक होता है इन्वेस्टर। ठीक है, लोग आते यहाँ पे ट्रेडिंग करने के लिए हैं, लेकिन जब उनको शॉर्ट टर्म में मुनाफा नहीं मिलता है तब वो धीरे धीरे करके मजबूरी में क्या होते हैं, इन्वेस्टर बन जाते हैं। लेकिन एक बात समझिएगा दोस्तों, इन्वेस्टमेंट भी जो है वो भी एक तरह की ट्रेडिंग है, लेकिन थोड़ी बड़े टाइम फ्रेम की ट्रेडिंग है। जो यहां पर ये चीज कभी नहीं समझ सका कि इन्वेस्टमेंट के अंदर भी आपको एक स्टॉप लॉस एरिया लगाना होता है, वो शेयर बाजार में काम करने के लायक नहीं है। इस बाजार के लिए वो नहीं बना है। कई सारे लोगों को ये लगता है कि शेयर यहाँ पे हम लोग खरीद लेंगे, वो शेयर का प्राइस आपको चलता हुआ दिखाई दे जाएगा, ऊपर आ जाएगा कभी ना कभी। लेकिन मैं आपको बताऊं दोस्तों, कई सारे शेयर ऐसे भी होते हैं जो अगर गिर गए तो 8-8, 10-10 साल तक भी शायद उसके रेट नहीं आते। तो यहाँ पे आपको हमेशा जब भी आप शेयर बाजार में हो, आपको यहाँ पर थोड़ा सा ट्रेडर वाला माइंडसेट जरूर रखना पड़ता है कि अगर आपको बड़े टाइम फ्रेम में कुछ गड़बड़ दिख रही है, बड़े टाइम फ्रेम में बड़े ट्रेंड में कोई आपको गिरावट दिख रही है, तो उस बड़े ट्रेंड के गिरावट के अर्ली स्टेज में ही आपको यहां पर निकलना होता है। और एक बात और आपको बता दूं दोस्तों, ट्रेडर हर राह पे चलता हुआ आदमी नहीं बन सकता। ट्रेडर सिर्फ वही बन सकता है जिसके अंदर डिसिप्लिन हो, जिसके अंदर की मार्केट के अंदर जब चार्ट बदल रहा हो, प्राइस जब कुछ बोल रहा हो, उस वक्त चेंज होने की ताकत अगर उसके अंदर है, वही आदमी शेयर बाजार में ट्रेडिंग करके पैसा बड़ा बना सकता है। बाकी सारे लोग से आप बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहां पे हम लोग कुछ खास कैरेक्टर की भी बात करेंगे दोस्तों मार्केट के अंदर, कि कौन से वो कैरेक्टर हैं जिसको देख करके एक बॉटम का आपको जो है अंदाजा लगाया जाता है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, बिल्कुल यहाँ पे वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताया कीजिए दोस्तों कि वीडियो आपको कैसा लगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो हम लोग ये करेंगे कि जो भी व्यक्ति शेयर बाजार की क्लास यहाँ पे करना चाहते हैं वो कॉल कर सकते हैं। इस नंबर पे बेसिक टू एडवांस सारी चीजें आपको सिखाई जाएगी। स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, हर एक चीज आपको यहाँ पर सिखाया जाएगा। ठीक है, इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी सेगमेंट, सारी चीजें। जो व्यक्ति यहाँ पे नहीं आ सकते, ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं, वो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं और यहाँ से अपनी लर्निंग को स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, अब एक सबसे जरूरी बात यह है दोस्तों, देखिए यहाँ पे मैंने आपसे कहा था कि स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है, या फिर अल्ट्रा शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग जब आप कर रहे हो, बेसिकली वहां पर आपको करना यह होता है कि आपको बहुत ही तेजी से आपको जो है यहाँ पर क्या करना होता है कि आपको यहाँ पर चेंज होना होता है। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, इस एरिया पर अगर आप देखोगे, यहां देखिएगा, ये आपका फ्राइडे का मैसेज है। ये कब का है? फ्राइडे का मैसेज है। जो भी हमारे यहाँ बेसिक कोर्स, स्ट्रेटजी क्लास प्लस मास्टर कोर्स की क्लास करते हैं, वहां पे हम लोग इस ग्रुप में उनको डालते हैं। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हम लोग बात किए थे, ये फ्राइडे को ही बात कर दिए थे दोस्तों। यहाँ पे 1 बजे के आसपास हमारा ये मैसेज गया था। हालांकि यही मैसेज टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी गया था दोस्तों, और वहां पे मैंने कहा था कि मार्केट में अभी और पैसा बचाना जरूरी है। मार्केट अभी 3 महीने तक आपको और ज्यादा परेशान कर सकता है। ये चर्चा हम YouTube के ऊपर भी कर रहे थे दोस्तों। ऐसी बात नहीं है कि वहां पे हम नहीं बता रहे थे। बिल्कुल 4-5 दिन पहले से भी मैं ये बात कह रहा था कि जो मार्केट में एक बड़ा राइज आया है, उसको जल्दी से आप ट्रेंड समझने की गलती मत कर लीजिएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पे अगर हम लोग बात करें इसकी, कि ये जो आपका है यहाँ पे, कि ये देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको पहले ही कॉशियस रहने के लिए बताया गया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से आपको जो है इंडेक्स यहाँ पे गिरता हुआ दिखाई दे गया। ठीक है, जो भी व्यक्ति यहाँ पर नए हैं वो सर्च कर सकते हैं हमें। यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा, इसको मैं एक बार बता दूं और एक आपको कैरेक्टर भी यहाँ पे बताना चाहूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो दोस्तों। सबसे पहले आप ये सर्च कीजिए इटर्निटी शेयर मार्केट क्लास, ठीक है ना, और करने के बाद यहाँ पे आप ये जा सकते हैं और देखिएगा सबसे पहली चीज यहाँ पे, जब आप वीडियो वाले सेक्शन में जाओगे तो वीडियो वाले सेक्शन के अंदर यहाँ पे जब भी आप 2-3 दिन पहले का आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पे 4-5 दिन पहले का आप जो वीडियो देखोगे, इन सारे वीडियो के अंदर मैं बार बार आपको कोशिश कर रहा था कि मार्केट आपको नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दे सकता है। दूसरी बात देखिए, बिटकॉइन का भी मैंने वीडियो यहाँ पे बनाया हुआ था और ये कहा था कि बिटकॉइन भी आपको जो है नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दे सकता है। अब एक बात हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि चलो ठीक है, आप नहीं समझ सके, लेकिन कई सारे लोगों की ये क्वेरी होगी कि ठीक है सर, मार्केट आप ये छोड़िए, बताइए कि कहां तक गिरेगा, क्या कैसे इसमें अब किया जाए, जो भी चीजें हो गई अब उसको कैसे देखा जाए।
तो उसको हम लोग थोड़ा सा अब डिस्कस करेंगे और थोड़ा इंटरनल बिहेवियर को समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, चीजें आपको भी समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलिए, तो यहां पे जब हम लोग बात किए दोस्तों कि यहाँ पे अपना जो एक बड़ा रेजिस्टेंस एरिया है वो कहां पे है, यहाँ पे 23,815-20 के आसपास मोटा मोटी है। ये वाला एरिया आपका क्या है, एक बड़ा रेजिस्टेंस एरिया है। तो मार्केट में जब ये यहां से रिवर्स कर रहा था, 23,350 काट रहा था, उसी वक्त मैं आपको कह रहा था कि मार्केट अगर आपको ये एरिया काटता हुआ दिखाई दे तो फिर आपको यहां पर क्या हो सकता है, एक बहुत बड़ी गिरावट भी देखने को मिल सकती है, प्लस मार्केट यहां से 2 से 3 महीने तक भी नीचे रह सकता है। तो आज भी मैं उसी बिल्कुल आपको जो है यहाँ पे एनालिसिस के ऊपर कायम हूं, उन्हीं बातों के ऊपर कायम हूं कि मार्केट आपको जो है यहाँ पे फॉल होते हुए दिखाई दे सकता है। लेकिन एक बात और कि यहां से अब बहुत बड़ा फॉल होगा, ये मैं कहना थोड़ी सी जल्दबाजी हो जाएगी, वो मैं इसको ट्रेल करता हुआ चलूंगा। कैसे ट्रेल करूंगा उसकी बात भी हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। देखिए, एक बात कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे कि जब इसका लो कटेगा, यानी कि आज का अगर लो कटता है 21,738 का लो अगर आपको कटता हुआ दिखाई देता है, तो यहाँ पे आपको जो है 21,276 का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ठीक है, आपको मार्केट जो है यहाँ से आपको 20,000 के करीब भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। ये मैं बार बार कह रहा हूं दोस्तों कि ये जो लेवल है ये एक बहुत ही बड़ा लेवल है, अभी काफी दूर है। लोगों को अभी लगेगा कि ठीक है ये लेवल आएगा या नहीं आएगा, लेकिन 20,000 तक का भी लेवल आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। हमारा कैलकुलेशन फिलहाल अभी यही कहता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें दोस्तों, एक बाउंस अभी आपको देखने को मिल सकता है कुछ आने वाले 1-2 दिनों के अंदर, 3 दिनों के अंदर। और एक बात लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा दोस्तों कि यहाँ पे अगर आप कैरेक्टर को देखने की कोशिश करोगे, बिहेवियर को देखने की कोशिश करोगे प्राइस की, तो आपको एक बात समझ में आएगी कि प्राइस गिरा तो है, ठीक है ना, प्राइस गिरा तो है, लेकिन वो अपने फाइनल सपोर्ट एरिया पे जाकर के कहीं ना कहीं रेस्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज देखिएगा कि एक बात समझिएगा, जैसे यहाँ पे मार्केट आपका क्या हुआ है, ये फॉल किया, ठीक है, फॉल किया, लेकिन अपने बड़े एरिया तक खाली आया है और लोग यहाँ पे क्या हो गए, डर गए। ठीक है ना, तो यही चीज होता है दोस्तों, लास्ट वाला जो लेग होता है ना मार्केट का, लास्ट लेग की मैं बात कर रहा हूं, जब मार्केट कहीं ना कहीं बॉटम लगाने की फिराक में होता है या फिर आखिरी बॉटम की चाल को शुरू कर रहा होता है, तो उस केस में बाजार आपको बहुत ज्यादा पैनिक करेगा और इतना पैनिक करेगा कि आप अंत में छोड़ दोगे शेयर बाजार और आपको लगेगा कि यार ये क्या बेकार की बात हो गई। ठीक है, मार्केट 5-6 महीने से लगातार गिरे जा रहा है और वहां पे एकदम ब्रूटल तरीके से आपसे वो बिहेव करेगा। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, अगर आपको अच्छा रेट चाहिए, मतलब बाय करने के लिए सुंदर रेट चाहिए जहां पे कि आपको बिल्कुल बॉटम के करीब वो मिले, तो वहां पे एक बात याद रखिएगा, जितना बुरा से बुरा खबर आप सोच सकते हो शेयर बाजार के बारे में, वैसी खबर आपको बिल्कुल मिलेगी दोस्तों। तो यहाँ पे आपको अच्छे भाव आपको तभी देखने को मिलेंगे जब सबसे बुरा से बुरा खबर बाजार के अंदर होगा, जैसे कि अभी ये चल रहा है। ये भी एक स्टेज है, जैसे आप यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, बुरे खबर की लड़ियां कैसे लगती है डाउन ट्रेंड के अंदर और लोगों का बिहेवियर कैसे चेंज होता है, इसको भी थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिएगा, आपको ध्यान में होगा दोस्तों इस जगह पे, ठीक है, ये आपको मैं बता देता हूं, इस एरिया के आसपास जीडीपी का डेटा आया था। ये तकरीबन मुझे लगता है अक्टूबर-नवंबर के आसपास की बात हो रही है। वहां पे एक जीडीपी का डेटा आया था जहां पे ये थोड़ा सा आया था कि ठीक है चलो जीडीपी आपका क्या है, 3 महीने के लो पर आ चुका है, 3 या 4 महीने के लो पर आ चुका है, और उसके बाद वहां से एक बड़ी जो है वहां पे गिरावट आपको थोड़ी सी देखने को मिली। फिर मार्केट क्या हुआ, आपका बाउंस ले लिया था यहाँ पे, है ना, मार्केट आपका बाउंस ले लिया था। लेकिन इसके तुरंत बाद यहाँ पे आपने देखा कि आपको जो है यहाँ पे एलटीसीजी वगैरह यहाँ पे आपको और एसटीसीजी के अंदर यहाँ पे आपको थोड़ी सी बढ़ोतरी आपको देखने को मिली। तो उस खबर के कारण क्या हुआ कि मार्केट और ज्यादा नीचे आया, थोड़ा सा नाराज हुआ, और इसी बीच में अब क्या हुआ, ट्रंप साहब अब पूरे दुनिया के बाजार को गिराने पे लगे हुए हैं। लेकिन एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा दोस्तों, देखो ट्रंप जी का जो ये फैसला है, अब चाहे वो सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, कितना क्या इफेक्ट आएगा वो समय की बात है, उसको समय पे छोड़ देते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि जब ये चीजें हो रही हैं तो आपको यहां पर बार बार दिखेगा कि जितना भी यूएस के अंदर जो आप देख रहे हो फॉल हो रहा है, यूएस के अंदर लगभग $6.5 ट्रिलियन का लॉस हो चुका है इन्हीं कुछ दिनों के अंदर। आप यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, ये अगर हम लोग डाउ जोन्स खोले, हालांकि पूरे दुनिया भर में हुआ है, लेकिन $6.5 ट्रिलियन का लॉस यूएस को अकेले हुआ है। आप यहाँ पे सोचिए कि $6.5 ट्रिलियन कितना बड़ा अमाउंट है, ठीक है ना। तो इस तरह की चीजें आप यहाँ पे देखो, एक मिनट हम लोग डाउ जोन्स खोल लेते हैं थोड़ा, ताकि चीजें यहाँ पे अपने को क्लियर हो जाए। इस तरह का फॉल देखो जनरली बाजार के अंदर देखने को नहीं मिलता है। इस पूरे फॉल के अंदर लगभग $6.5 ट्रिलियन का उनको लॉस हुआ है। तो आप खुद ही समझ सकते हो
कि यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ पे आप ये सोचो कि यूएस भी इस चीज को बहुत ज्यादा दिनों तक बर्दाश्त नहीं कर सकता। और दूसरी बात ये कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यूएस का बाजार भी बिल्कुल ओवरसोल्ड हो चुका है, 22 के रेट पर आ चुका है। आप खुद ही सोच लो कि इसमें कितनी ज्यादा मतलब और ज्यादा गिरावट मतलब टेक्निकली मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर बहुत ज्यादा होनी चाहिए। और दूसरी बात अगर हम लोग किसी और मार्केट की भी बात करें दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा अगर हम लोग जापान की बात करें, ठीक है, तो जापान का मार्केट भी बहुत तेजी से गिर करके यहाँ देखिए कितना एक्सट्रीम ओवरसोल्ड ये आपका हो गया। ये सब पैनिक वाला माहौल दोस्तों बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर होता है। आज जो बाजार गिरा है ये मुझे लगता है कि 1980 के समय में एक बार इस तरह से मार्केट आपका गिरा था और उसके बाद फिर मैंने कभी चार्ट के ऊपर इस तरह की गिरावट देखी नहीं है। ठीक है, तो ये पूरे दुनिया भर में जो एक उथल पुथल मची हुई है, मुझे लगता है कि यूएस को कहीं ना कहीं जल्दी थोड़ी बहुत यहाँ पे समझ आ जाएगी। और दूसरी बात कि शायद अपनी पॉलिसी भी आपको जो है वेडनेसडे को आती हुई दिखेगी, तो वहां पे आरबीआई भी कुछ ना कुछ कंसर्न जरूर इस पे आपका जो है जाहिर करेगा और जाहिर करने के बाद वहां पे कुछ ना कुछ अच्छे स्टेप्स जरूर दिखाएगा जो कि आपका स्लो डाउन को थोड़ा सा रोकने में हेल्प करेगा। अब रही बात यहाँ पे कि ठीक है आपका अगर इन्वेस्टमेंट है तो क्या करना चाहिए, देखिए यहाँ पे तो मैं आपको ये कहूंगा कि मार्केट के अंदर यहाँ पे सबसे पहली चीज मैं मार्केट की ओपिनियन दे रहा हूं, ये मत समझिए मैं किसी स्टॉक स्पेसिफिक की बात कर रहा हूं। ज्यादातर स्टॉक जो मुझे दिखे हैं जिस सेक्टर की मैं बात करता था, खास करके फर्टिलाइजर और मेटल सेक्टर की मैं बात करता था, उन सारे स्टॉक्स को अगर आप देखोगे, ठीक है ना, तो वो सिर्फ डबल बॉटम ही यहाँ पे आपको लगाते हुए दिखे हैं और ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप स्विंग को प्ले कर रहे थे, ठीक है ना, ये देखिए ये क्या हुआ आपका, ये उस एरिया तक आया है, यहाँ पे देखिए ये भी ओवरसोल्ड जोन में आ गया है। लेकिन ये जो आपका एरिया है प्राइस आपका नीचे जरूर आया, लेकिन आप यहाँ पे देखिए ये आपका क्या बना है, सेकंड डाइवर्जेंस बनने की तैयारी कहीं ना कहीं हो रही है। और ये सेकंड बुलिश डाइवर्जेंस ये हिंट कर रहा है कि मार्केट में आने वाले समय में ठीक है ये गिरावट थोड़ी बहुत बढ़ सकती है, लेकिन ये भी दिखेगा आपको कि बहुत जल्दी मार्केट में एक रिकवरी भी आपको देखने को मिलेगी और मार्केट में फिर हो सकता है एक छोटा मोटा पैनिक का माहौल बने, तब आपको यहाँ पर क्या होगा, तीसरा डाइवर्जेंस कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। तो मेटल सेक्टर में मुझे यहाँ पे लग रहा है कि अभी भी पोटेंशियल बाकी है। ठीक है, कई सारे स्टॉक्स नीचे आए हैं, लेकिन मैं आपको बार बार कह रहा हूं दोस्तों, ये जो समय है यहाँ पे अगर बाजार और थोड़ा बहुत भी गिरता है तो आपको ध्यान में होगा, मैं बार बार कहता था कि मैं मार्केट में क्या हूं, अभी 20% बुलिश हूं, लेकिन इस गिरावट के बाद मैं मार्केट के अंदर 30% बुलिश हो जाऊंगा। अभी भी 70% बियरिश हूं, लेकिन 30% बुलिश होने का मतलब आप ये समझ लो एक्यूमुलेशन का जोन बहुत बढ़िया वहां पर कहीं ना कहीं बनने वाला है। तो यहां पर मैं जो अभी तक पैसा बचा करके रखा हूं, ठीक है, तो वहां पर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उस जगह पर पैसा डिप्लॉय करूं, मेटल सेक्टर के अंदर आपको जो है पैसा डिप्लॉय करूं, थोड़ा आपका फर्टिलाइजर सेक्टर के अंदर भी पैसा डिप्लॉय करूं। मेरे जितने भी चुने हुए स्टॉक्स थे दोस्तों, मैं आपको लिटरली बता रहा हूं, मेटल स्टॉक्स के अंदर भी कुछ भी नहीं हुआ है। ज्यादातर स्टॉक अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर खोल करके देखोगे, जो भी हमारे स्टूडेंट हैं वो अच्छी तरीके से जानते हैं, वो अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे खोल के देखोगे, वो खाली एक रेंज बनाने के लिए बिल्कुल इसी तरह से आया है, थोड़ा पैनिक का माहौल बना दिया, बाकी लेकिन हुआ कुछ नहीं है। अब देखो इसके अंदर दो चीजें हो सकती है, एक बात को समझिएगा, अगर मान लीजिए ये प्राइस आपका ज्यादा नीचे की तरफ जाता है तो आपको 7400 के लेवल पे या नहीं तो 7400 का लेवल अगर आपको कटता है तो फिर ये वर्स्ट केस सिनेरियो में 6650 का ये आपको लेवल देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो कि कैंडल्स के बेस पे यहाँ पे आप काम कर सकते हो, कैंडल्स के बेस पे, और प्राइस को थोड़ा सा यहाँ पे सेटल होने देना है आपको और उसके बेस पे आप यहाँ पे थोड़ा काम कर सकते हो। जैसे देखिए आप यहाँ पे निफ्टी मेटल की बात करें तो जब ये 8600 के ऊपर आएगा तब जाकर के यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा फंड और डिप्लॉय करने की कोशिश करेंगे। नहीं तो ये जो नीचे की तरफ जा रहा है दोस्तों, ये इसको अभी जाने देंगे, जहां ये बॉटम लगेगा वहां पे मैं 30% बुलिश हो जाऊंगा। बात समझ रहे हैं? तो वहां से चांसेस ज्यादा होंगे कि कई सारे स्टॉक्स का आपको ठीक ठीक रेट मिल चुका होगा। अब इसका कारण ये दोस्तों, एक बात थोड़ा ये समझिएगा कि मार्केट में एक समय भी आपको अच्छा खासा हो चुका है, हालांकि अभी वक्त और लगेगा थोड़ा सा। मैं आपको बार बार कह रहा था 3 महीने की गिरावट अभी और बाकी है, लेकिन उस गिरावट में हो सकता है सीधे सीधे ना गिरे, बीच में बाउंस ले फिर उसके बाद गिरे, ये सारी चीजें होती रहेगी। लेकिन ओवरऑल जो समय है अभी मोटा मोटी वही लगने वाला है और ये व्यू मैं तब चेंज करूंगा जहां से हम लोग गिरे हैं इसके ऊपर सस्टेन करेंगे, तब जाकर के ये 3 महीने वाला मैं व्यू आपको चेंज करता हुआ यहाँ पे दिखाई दूंगा। लेकिन थोड़ा बहुत पेन अभी भी बाकी है, इस बात को बिल्कुल भी नकारिएगा मत, ठीक है। जैसा मैं पिछले वीडियो में भी आपको बता रहा था, 4-5 वीडियो पीछे आप देखिएगा, मैं बार बार आपको कह रहा था
कि इसको ट्रेंड समझने की गलती मत कीजिए। एक बॉटम बाजार ने लगाया है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन इसको ट्रेंड समझने की गलती नहीं करनी है। मार्केट अभी भी क्या करेगा, एक बार थोड़ा सा नीचे जाकर के थोड़ा सेटल करने की कोशिश करेगा। देखो ऐसे मार्केट में बॉटम को प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा जल्दबाजी हो जाती है। मैं आपको क्यों कह रहा हूं ये बात, क्योंकि अगर आप बाकी दुनिया भर के इंडेक्सेस देखो, ठीक है, जैसे यहाँ पे आप ताइवान को भी देखो, ठीक है ना, अगर आप यहाँ पे ताइवान छोड़ो, यहाँ पे हम लोग चाइना ही देख, चाइना या फिर वो देख लेते हैं। अच्छा एक सेकंड, यहाँ पे जापान का हम लोग मार्केट देख लेते हैं, ठीक है ना, ये रहा NI 225, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग जापान का ही मार्केट देख लेते हैं, तो आप यहाँ पे देखिए कि छोटा छोटा यहाँ पे मतलब रुकने का आपका कोशिश किया, लेकिन कैंडल्स के बेस पे अगर आप देखोगे तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस तरह से आप कैंडल्स के बेस पे रेजिस्टेंस लगाते हुए पीछे पीछे नीचे की तरफ आ सकते थे। तो मिनिमम भी जो एरिया था दोस्तों, यहां से गिरने के बाद इसका ये वाला एरिया था, जो कि मार्केट रिवर्स नहीं किया। तो मार्केट जैसा ये कर रहा है, बिल्कुल थोड़ा बहुत हम लोग भी कर सकते हैं, इतना पैनिक नहीं मचेगा, लेकिन फिर भी पूरी रहेगी कोशिश कि बाजार आपको जो है थोड़ा नीचे की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है और अभी भी, ठीक है ना। बीच बीच में बाउंस आएगा, वो हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जैसे कल के लिए अगर हम लोग देखें कि नेक्स्ट डे का ट्रेड प्लान कैसे होगा, अगर हम लोग ये बात करें, ठीक है, तो यहां पे अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये देखिएगा कि ये जो मार्केट आपका यहां से ये आपका स्टेप बाय स्टेप गिरता हुआ आ रहा है, ठीक है ना। तो इसके अंदर आपको यहाँ पे एक बाउंस देखने को मिल सकता है। वो जो मिनिमम बाउंस होगा दोस्तों, मुझे लगता है कि यहाँ पे आप अगर ये एरिया देखोगे तो ये आपको तकरीबन यहाँ पे 38.2 यानी कि 22,555 के आसपास का बाउंस आपको देखने को मिल सकता है बाजार के अंदर। लेकिन यहाँ पे अगर ये अटकता हुआ दिखाई दे तो फिर ये एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी नेक्स्ट डे के लिए। दूसरी बात, लेवल्स की अगर हम लोग चर्चा कर लें तो लेवल्स के अंदर अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो ये एरिया कटने के बाद आप यहाँ पे मतलब आज का जो लो है उसके कटने के बाद आप यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट सेलिंग में वापस से जा सकते हो 21,742 का, ठीक है। और 21,742 कटने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको दिखेगा 21,276 का लेवल, जो कि मैंने आपको पहले ही यहाँ पे बता रखा है। तो मार्केट में पैनिक का माहौल है, मैं ये बात जानता हूं, लेकिन इस बात को याद रखिएगा, ऐसे ही माहौल के अंदर बाजार अपना बॉटम लगाने की कोशिश करता है। आप में से देखिए ज्यादातर लोग नए हैं, शेयर बाजार को कम जानते हैं, लेकिन मैं इतने सालों से इस बाजार में हूं, लगभग मुझे 9 साल हो चुके हैं शेयर मार्केट में। कई सारी मंदी देखी है, कई सारी तेजी देखी है, कोविड का क्रैश देखा, 2018 के अंदर LTCJ आते हुए देखा, और 18 में जिस तरह से बाजार गिरा था लगातार 2 सालों तक, वो फेज अभी तक ज्यादातर लोगों ने नहीं देखा। वहां पे जब मैं ये कहता था कि मार्केट आपका जो है यहाँ पे लगभग 6,500 का इंडेक्स आपको यहाँ पे दिखेगा 16-17 के अंदर, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। निफ्टी की अगर हम लोग बात करें, यहाँ देखिएगा थोड़ा सा, ठीक है, ये देखिए मैं 16, 17, 18 की यहाँ पे बात कर रहा हूं। जब 17 के अंदर ये टॉप लगा था, ये देखिएगा यहाँ पे, ठीक है ना, इन सारे एरियाज पे 6,000 का इंडेक्स हुआ करता था। तो यहाँ पे जब ये गिरावट हुई थी तो भी लोग नहीं मान रहे थे। दूसरी बात ये कि इस एरिया पर भी अगर किसी को बोल दो कि निफ्टी 15 या 16,000 जाएगा, तो वो मानने के लिए तैयार नहीं होता था कि ठीक है मार्केट क्यों जाएगा नीचे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, ऐसे पैनिक के माहौल में ही बाजार दिन चुनता है कि कब मैं ऊपर आऊं, कब सारी चीजों को ठीक करूं। तो ये आप समझिए कि ये आपके लिए एक वरदान साबित होने वाला है दोस्तों। ये जो चीजें नीचे आ रही है, थोड़ा सा अभी आप एरिया को देख लीजिए, जो एरिया मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना, कि इस एरिया के ऊपर आने के बाद हम लोग थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पे पैसा डिप्लॉय करना शुरू करेंगे। ये एरिया होगा 22,878 वाला एरिया, जो अपना ये प्रीवियस वाला हाई है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए जो हम लोग है दोस्तों, यहाँ पे वेट एंड वॉच के मोड में ही रहेंगे। ऐसे मार्केट में और ज्यादा सीन खराब हो सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा पॉलिसी का भी वेट करेंगे कि वहां पे किस हिसाब से काम होगा। तो ये रहा दोस्तों निफ्टी का आपका। और दूसरी बात ये कि एक बात याद रखिएगा, 22,321 के ऊपर अगर ये बाजार आपको टिकता हुआ दिखाई दे, तो फिर यहाँ पे आपको एक बड़ी तेजी भी नेक्स्ट डे दिखाई दे सकती है। तो यहाँ पे बस ध्यान रखिएगा कि अगर बाजार आपको 22,321 के ऊपर सस्टेन करता हुआ दिखाई दे और वो फिर इंट्राडे के दौरान दोबारा 22,321 के नीचे ना आए, ठीक है ना, तो फिर आप वहां पे आराम से लॉन्ग कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर वो नीचे आया तो 21,814 तक ये फिर से एक बार जाएगा और फिर हो सकता है ज्यादा भी ये नीचे की तरफ चला जाए। लेकिन अगर ये सस्टेन करेगा तो मुझे लगता है कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से 22,677 का टारगेट आपको दे सकता है। तो दोनों तरफ का आपको टारगेट मिल चुका है दोस्तों, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, खाली लेवल्स को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। दूसरी बात हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं बैंक निफ्टी की, कि बैंक निफ्टी की अगर चर्चा करें तो बैंक निफ्टी एक्चुअल में थोड़ा सा पहले से, मतलब आप ये कह सकते हो कि जैसे अगर हम लोग ये देखें कि ये पूरा का पूरा चाल बैंक निफ्टी के अंदर आया तो है, लेकिन इसको जो गिरावट हुई है अभी तक इस एरिया को काटा नहीं है। ये चीज तब पता चलेगा दोस्तों, इस बात को समझिए, जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि 3 महीने की गिरावट यहां पर होगी, लेकिन वो तब होगी जब ये इस एरिया के नीचे जाएगा, तब जाकर के हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या होगा, आपका
3 महीने का यहाँ पे गिरावट होगा। लेकिन अगर ये यहीं कहीं बीच में इसके ऊपर ही ये बॉटम यहाँ पे लगा देता है, ठीक है, हालांकि अभी ये निगेटिव है, लेकिन अगर ये बॉटम यहीं पे कहीं पे लगा देता है इन सारे एरियाज पे 2-3-4 दिन के अंदर, और फिर ये रिवर्स करके इसी एरिया के अंदर वापस से सपोर्ट लेकर के आता है, तब आप ये देखोगे कि बैंक निफ्टी के अंदर भी एक अच्छी खासी चाल आपको देखने को मिलेगी। कई सारे बैंकिंग स्टॉक्स, खास करके प्राइवेट सेक्टर में जो बड़े बड़े बैंक हैं, सरकारी में भी जो बड़े बड़े बैंक हैं, उन सारे बैंक पे आप थोड़ा बहुत नजर रख सकते हो। उसके चार्ट अभी भी खराब नहीं हुए, हालांकि थोड़ा वक्त आपको देना पड़ेगा। शेयर बाजार में अभी जल्दबाजी करना थोड़ी सी ये गलत बात हो जाएगी। थोड़ा इंतजार कीजिए समय का, थोड़ा वक्त इसको दीजिए, चीजें अपने आप सुधर जाएंगी। दूसरी बात हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं दोस्तों, मिड कैप इंडेक्स की हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि मिड कैप इंडेक्स किस तरह से ये आपका किया है काम, ठीक है ना। तो बीएसई मिड कैप इंडेक्स को अगर आप देखोगे तो देखिए बीएसई मिड कैप इंडेक्स के अंदर भी बिल्कुल कुछ नहीं हुआ है दोस्तों। आप यहाँ पे देखो मार्केट में ये क्या है, डाइवर्जेंस आपके बनते जा रहे हैं, ठीक है ना, पॉजिटिव डाइवर्जेंस आपके बनते जा रहे हैं, प्राइस आपका नीचे आ रहा है, लेकिन आरएसआई आपको ये बता रहा है कि यहाँ पे साफ साफ कुछ ना कुछ अच्छी चीजें यहाँ पर हो रही है अपने मार्केट के अंदर। और आप ध्यान से देखिएगा कि अपना जो प्रीवियस लो था, प्राइस उसके नीचे गया, लेकिन फिर ये क्या किया, उसके अंदर आने की कोशिश किया है। तो यहाँ पे आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर यहाँ पे रिकवरी आने लगती है, ठीक है, और मार्केट आपको वापस से 42,000 के ऊपर दिखाई देता है, तो फिर आप देखिए कि स्टॉक स्पेसिफिक भी जबरदस्त आपको तेजी देखने को मिलेगी। इंट्राडे के लेवल की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो दोस्तों कि इस एरिया के ऊपर अगर हम लोग बात करें, इंट्राडे का जो लेवल है इस एरिया के ऊपर 39,850, इसको आप ध्यान में रखिएगा कि 39,850 के ऊपर अगर ये आपको जाता हुआ दिखाई दे तो फिर यहाँ पर बढ़िया आपको तेजी देखने को मिलेगी 42,000 तक। तो जो भी स्टॉक्स आपको तेजी से नीचे आते हुए दिखाई दिए वो फटाफट आपको रिकवरी लेते हुए दिखाई दे जाएंगे। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मैं जो 3 महीने की बात कर रहा हूं वो सिर्फ अभी फिलहाल निफ्टी के लिए, लेकिन वो भी तब तक है जब तक कि निफ्टी का जो अपना हाई लगा है 8-10 दिन पहले, उसके ऊपर अगर वो नहीं निकलता है, ठीक है, उसमें समय लगाता है, तब वो है, नहीं तो फिर चीजें बहुत आसानी से सुधर भी सकती है। तो डरना नहीं है दोस्तों। देखिए शेयर बाजार के अंदर चीजों को सीख करके अगर आप करते हो ना तो फिर आपको डर नहीं लगता। आप डरते तभी हो जब आप इलॉजिकल चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हो, आप क्या करते हो, खबरें ज्यादा सुनते हो, यहां वहां की बातें ज्यादा सुनते हो, तब जाकर आपको समस्या यहां पर दिखाई देगी। अगर आप एक नॉर्मल तरीके से सिर्फ प्राइस को फॉलो करते हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको यहां पर कोई समस्या दिखाई देगी, ठीक है ना। तो ये चीजें ऐसी है कि ठीक है अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में चीजें थोड़ी बहुत बनती बिगड़ती हैं, लेकिन आपको ऐसे पैनिक वाले माहौल पर नजर रखना चाहिए गड़ा करके। मैं बिल्कुल ऐसे जगह पर नजर रखता हूं दोस्तों, इसीलिए मैं बार बार आपको कई बार आपको यहां पर हिंट किया हूं। इस गिरावट में भी सबसे पहले मैं ही आपको बताया था कि मार्केट जब नीचे की तरफ आया था यहां पे, तो यहां पे भी मैं आपको बार बार कह रहा था कि मार्केट आपको ऊपर की तरफ जा सकता है। अभी फिर यहां पे कह रहा हूं, लेकिन यहां पे थोड़ा सा पैनिक का माहौल ज्यादा है, तो थोड़ा सतर्क होकर के कह रहा हूं कि मैं 2-4-5 दिन थोड़ा वॉच करूंगा। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो थोड़ा बहुत यहां पे आपको व्यू बनता हुआ दिखाई देगा ऊपर के साइड का, तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए। ओवरऑल कंक्लूजन यही है कि थोड़ा सा इंतजार कीजिए। इन्वेस्टमेंट जो आपका पड़ा है, ठीक है, उसको जल्दी से काटने की कोशिश मत कीजिए। दुनिया आपको पूरी कोशिश करेगी कि आप निकल जाओ वहां से, लेकिन आप जल्दी से उसको काटने की कोशिश मत कीजिए। अब समय ये आया है जहां पे मैं आपको कह रहा हूं बार बार कि मैं अभी यहाँ पे अगर ये बॉटम, ये जो अभी स्विंग चल रहा है, ये तो कंप्लीट हुआ नहीं है, या फिर होगा तो वो पता चलेगा इस एरिया के ऊपर। तो ये जो गिरावट आपको निफ्टी के अंदर भी या फिर यहाँ पे दिख रही है, ठीक है ना, तो इसको मैं थोड़ा सा वेट एंड वॉच के मोड में रहूंगा। हूं मैं बियरिश ही, ठीक है, ये मत समझिएगा कि मैं बुलिश हो रहा हूं, लेकिन हूं मैं बियरिश ही। लेकिन जब ये स्विंग नीचे की तरफ आपका कंप्लीट करेगा तो वहां पे मैं पूरी तरीके से कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा फंड मार्केट के अंदर डिप्लॉय कर सकूं, और वहां पे कई सारे सेक्टर्स की हम लोग धीरे धीरे करके चर्चा भी करेंगे। तो आज देखिए दोस्तों, मैं जानता हूं शेयर बाजार बहुत ही ज्यादा खराब हुआ है, लेकिन ज्यादा परेशान मत होइए, चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। मार्केट में जब आप हो, यही मैं आपसे बार बार कहता हूं कि आप अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको वहां पे कॉशियस रहना चाहिए, ठीक है ना। और वहां पे अगर आप कॉशियस नहीं रहते हो तो फिर आपको दिक्कत देखने को मिलेगी ही मिलेगी। मार्केट में एक बात याद रखिए, जो आदमी बदलना जानता है, जब चार्ट बदलेगा आप अगर नहीं बदल पा रहे हो तो फिर ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है, तब फिर आप इन्वेस्टमेंट करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन इन्वेस्टमेंट भी याद रखिएगा क्या है, एक आपका यहाँ पे बड़े स्विंग को प्ले करने के जैसा है, तो वहां पे भी आपको एक स्टॉप लॉस एरिया होना चाहिए। जबरदस्ती का इन्वेस्टर बन के मत बैठ जाइएगा, जैसे कि आजकल नए नए लोग है ना कि प्रॉफिट नहीं मिला शॉर्ट टर्म में, तो वहां पे जबरदस्ती के इन्वेस्टर बन गए, बैठ गए शांति से, चलो ठीक है भैया आज नहीं तो कल ऊपर आ ही जाएगा। ऐसे में कई सारी कंपनियां बर्बाद भी हो जाती है दोस्तों। वक्त लगता है चीजों को सुधरने में, लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब चीजें सुधरेंगी,
ठीक है, मेरी बात एक बात ध्यान रखिएगा कि आप में से कई सारे लोग यहाँ पे परेशान तो हो गए होंगे, लेकिन मेरी बात ध्यान में रखिएगा, इस बात को मैं आपको फिर रिमाइंड करवाऊंगा कि जब भी चीजें सुधरेंगी, आज अगर मान लो यहां से आपका गिरा है बाजार, ठीक है, सितंबर से लेकर के मोटा मोटी अगर आप अप्रैल देखोगे तो लगभग यहाँ पे आपका 6 से 7 महीने के आसपास का यहाँ पे आपका समय हो चुका है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, मार्केट जब भी सुधरेगा तो ये आपको ऑल टाइम हाई पे जब दिखेगा 3 साढ़े 3 महीने में, 4 महीने में, ठीक है, ये आपको यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे जाएगा। तो अभी थोड़ा सा पहले आप 1-1.5 महीना थोड़ा देख लीजिए चीजों को, ठीक है, इस एरिया को कटने दीजिए, और अगर ये इसके ऊपर सस्टेन करेगा तब आप देखोगे कि तेजी कहते किसको है, ठीक है ना। चलिए, तो निगेटिविटी की बात तो बहुत लोग कर रहे हैं, ये हम जान रहे हैं कि आप परेशान हो, लेकिन अगर मैं भी वही बात करूं तो बाकी लोगों में और मेरे में फर्क क्या रहा, फिर मेरे सिखाने का फिर क्या फायदा हुआ, ठीक है ना। तो आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म की चीजें अलग है, वो आप सीख करके कर सकते हो, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान में रखिए कि मार्केट जिस जगह पे अभी खड़ा है ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, उम्मीद करता हूं सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। परेशान होने की जरूरत नहीं है, लॉजिकली सोचिए कि प्राइस क्या कर रहा है, ठीक है, लॉस हो गया है या कुछ भी हो गया है तो आप चाहो तो उसको स्टॉप लॉस पे काट सकते हो अपने एरिया पे, लेकिन वहां पे एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि मार्केट जो अभी कर रहा है ये कुछ बड़े आपको जो है तेजी की तैयारी कर रहा है, तो यहाँ पे आप जो है थोड़ा सा इंतजार कीजिए, वक्त आएगा और वो वक्त जरूर आएगा, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।